रामबन में गुंडी दरम के निवासी अपने इलाके में लंबे समय से प्रतीक्षित रेलवे स्टेशन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आज लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय नेताओं ने नजदीकी रेलवे स्टेशन की कमी के कारण लोगों को होने वाली असुविधा पर प्रकाश डालते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त की। रामबन जिला के गुंडी दाड़म इलाके में आज मुकामी लोगों ने एक एहतिजाजी रैली निकाली। रैली के दौरान उन्होंने नारे बुलंद किए और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। और इसी बीच हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो इस रैली में शामिल थे। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपका नाम क्या है और आज जो आपने एहतिजाजी रैली निकाली, क्या कुछ मकसद है इस रैली? मेरा नाम हसन मालिक है। हमारी रैली का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमें यहाँ पर रेलवे स्टॉप की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। यहाँ की गरीब जनता को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब यहाँ रेलवे आई, कटरा बानिहाल काजीगुंड प्रोजेक्ट बना, तब हमें यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें नहीं मालूम कि किस वजह से वो रेलवे स्टेशन हमारा काटा गया। और आज जब हमें सुनने में आया कि आज हमें यहाँ पर स्टॉप तक भी नहीं है, ये हमारे लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारी मौजूदा गुजारिश है LG साहिब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। इस मामले में क्या आपने कभी आला हुकाम तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि यहाँ पर रेलवे स्टाफ चाहिए? हमने सर जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने हर बार कोशिश की और हर बार बताया, लेकिन अभी तक आउटपुट हमें निकल के कुछ नहीं मिला कि यहाँ पे आपको रेलवे स्टाफ दिया जाएगा या नहीं। इसके बारे में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या हमें कब तक ये रेलवे स्टाफ मिलेगा। हमारा यहाँ हक बनता है। यहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन और सरकार को भी इस रेलवे स्टाफ से बहुत बड़ा फ़ायदा है और पब्लिक को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और यहाँ पर गरीब जनता को अगर रेलवे स्टाफ दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी एजुकेशन का। सरकार के जो खोखले दावे, हम एजुकेशन को जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि 1955 में हमारा हाई स्कूल यहाँ पे बना है, लेकिन अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ। अभी तक हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिली है। हमारी बच्चों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपना कैमरा लेके एक दिन आ जाइए, आप देखिए यहाँ के बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारे बच्चे आंसू दिन भर बरसाते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि ना हमें यहाँ रोड की कोई फैसिलिटीज़ है। आप देखिए रोडों की हालत कैसी है। जब बच्चे सुबह वर्दी लगा के जाते हैं, शाम तक उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारी सरकार से मौजूदा गुजारिश है यहाँ पे हमें हायर सेकेंडरी की क्लास जल्द अज जल्द लगाई जाए। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हमारे साथ BDC चेयरमैन गुंडी दाड़म मौजूद हैं, जिन्हें आवाम ने चुना इसलिए कि वो हमारी खिदमत करेंगे। कितनी खिदमत कर पाए आप जब से आपने इक़्तिदार संभाला? अब मैं काफ़ी अच्छा हमने काम किया। जहाँ पर आज से 30 साल 20 साल तक आपका ट्रांसफार्मर चूना में नहीं लगा था, वो हमने लाया। आप भंज के अंदर आप देख सकते हैं, ADF के अंदर हमने 5 लाख उस पर रखे हैं। बिजली का निज़ाम अच्छा है, पाइप लाइन का जल जीवन मिशन अच्छा काम कर रहा है। मकसद यहाँ पर है एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि पुरअमन अभी है हम गुंडी ब्लॉक दाड़म, जब ये आग की तरह आगे जाएगा हम जानू को निशावर करेंगे ताकि यहाँ की डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं और भी मजीद कुछ लोग हमारे साथ हैं। सेहत को लेकर किस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम है सरकार और इंतज़ामिया की जानिब से? देखिए सर, आपका शुक्रिया। आपने देखा कि ब्लॉक गुंडी दाड़म 4 पंचायतों पर मुश्तमिल है। इसकी सरहदें बहुत दूर दूर तक है। यहाँ अगर सेहत की बात करेंगे, जैसे हेल्थ सेंटर है दाड़म के अंदर, आपको बिल्डिंग मिलेगी लेकिन डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको बंदासा में बिल्डिंग मिलेगी लेकिन डॉक्टर कभी कभार मिलेगा। आपको पंचायत हैला के अंदर बिल्डिंग मिलेगी लेकिन वहाँ नामो निशान आपको नहीं मिलेगा डॉक्टर। तो बुनियादी सहूलियात से वो महरूम है। लोग यहाँ से संगलदान, गोल या रामबन की तरफ जाते हैं। वही पुराना जो 47 का जो एम्बुलेंस यहाँ पर एम्बुलेंस भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती है। कभी कभार जब यह ज़रूरत पड़ती है तो गोल को पे ही फ़ोन करना पड़ता है या संगलदान में फ़ोन करना पड़ता है। तो सेहत की सूरत हाल किस तरह की है, ये लोगों की ज़ुबानी हम समझ रहे थे। सबसे पहले हमारे पास आज एक ही ठोस मुद्दा है। वो मुद्दा यही है कि रेलवे स्टेशन की बात है। हम यही चाहते थे कि मुझे एक शेर याद आया, गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग मन बैठा गला ही काट खाने को। क्योंकि हमारे गरीब लोगों ने यहाँ बहुत डोनेशन की है। जिसके पास 2 ही कनाल रकबा था, 2 का 2 रेलवे में चला गया। वो यही गीत गाता था कि हमें कल को रेलवे आएगी, हमारा जो है कारोबार बढ़ जाएगा, हमारी रोजी रोटी वहीं से हो जाएगी। भले ही हमें अगर ज़मीन न रहे तब भी हम रोजी रोटी वहाँ से हम कमाएंगे। गवर्नमेंट के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाली बात नहीं है। बहुत काम अच्छे भी हुए। जैसे राशन के मुताबिक जो है आज लोगों को घर में OTP पहुंचती है। अगर उनको हम रेलवे स्टेशन स्टाफ सिर्फ 1-1.5 मिनट का ही दे दें तो हम बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। तो रेलवे स्टेशन की बातें ज़्यादातर ही निकल के आ रही हैं, मुतालबात ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो रेलवे स्टेशन का है। जी, आपसे समझना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से।
देखिए शिबिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50,000 से एबो पॉपुलेशन हमारे गुंडी ब्लॉक दाड़म में है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन होना बहुत लाजमी है। सबसे पहले मैं सब पार्टियों के लीडरान से, चाहे वो भले ही किसी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हो, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आज ब्लॉक गुंडी दाड़म की आवाम ने आपको सब मिलके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके, मैं इस वक्त जो रूलिंग में सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और ख़ासकर बिलखुसूस बीजेपी की सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया है। यहाँ पे जो बची कुची थोड़ी सी ज़मीन थी वो भी फना हो गई, वैरान हो गई। आपने देखा हमारा बटास का एक एरिया है, वहाँ पे रेलवे की वजह से उनका लगभग 50 से 60 घर वैरान हो गए, उनका भी आज तक किसी ने दर्द उनका नहीं सुना। तो आप देखिए शिबिर साहब, दूसरा मुद्दा ये है कि इस वक्त जो गुई बिमदासा पंचायत का रोड है, यहाँ से दाड़म से गुई बिमदासा, आप देखिए उसकी क्या खस्ता हालत है। वहाँ जब लोग ट्रेवल करते हैं तो ये भरोसा नहीं होता है कि गाड़ी कहीं अंजाम तक पहुँचेगी या ना पहुँचेगी। मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखुसूस हमारी डीडीसी चेयरपर्सन मैडम शमशादा साहिबा से अपील करता हूँ कि इन मुद्दों पे कम से कम यहाँ नज़रसानी किया जाए। सर, सभी ने तो अपने अपनी यहाँ बात की। हमारा सबसे बड़ा मकसद है यहाँ पे रेलवे स्टाफ का, सबों ने मिलजुल के वो बात की। वो बहुत ही बड़ा एक कॉमन मसला है पूरे ब्लॉक गुंडी दाड़म का। उसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा, हमारा यहाँ पे रोड है गोल टू दाड़म। सर 2009 में इसकी कटिंग हुई है। उसके बाद सर 3 ब्रांचें थी इसकी, मुगजी दाड़म, ग्राड मोड़ मुगजी दाड़म और लोहार मार्केट ज़ारा शरीफ। सर 3 टुकड़े थे इसके। उसके बाद हमने काफ़ी सर मेहनत की, इसके बाद उसको नवाड में डाला है। हम डीसी साहब से उनने इसको प्रायोरिटी बेस पर डाला है, मगर काफ़ी हम रोज़ जाते हैं सर, वो बोलते हैं आज होगा कल होगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। हमें लगता है कि हम एक्शन साहब से गुजारिश करते हैं कि फिल फोर उसको प्रायोरिटी पे लाया जाए, उस पर काम शुरू होना चाहिए। तो हमारी ये लास्ट में डिमांड है रेलवे मंत्री से कि हमें गुंडी दाड़म के अंदर कम से कम, अगर ज़्यादा कुछ नहीं हमारे हो सकता है, तो 1 मिनट का रेलवे स्टाफ हमें दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लोगों ने आज के इस एहतजाज में सरकार और इंतजामिया तक बस इतनी सी दर्द व फरियाद पहुंचाने की कोशिश की है कि संगलदान और सुंबड़ खड़ी जैसे इलाकों में अगर रेलवे स्टेशन हो सकता है तो दाड़म में आखिर क्यों नहीं। दाड़म में अगर आप रेलवे स्टेशन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ मिनट का स्टाफ ही दे, लेकिन कुछ तो दे। हम बिजली और पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन के स्टाफ के बिना नहीं रह सकते हैं। हमारा काम है इंतज़ामिया तक खबर पहुंचाना। पुल की हैसियत का काम करने वाले हम सहाफ़ी इंतज़ामिया तक ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस खबर को देखने के बाद इलाका दाड़म के साथ किस तरह का इंसाफ होगा। जेके अपडेट के लिए रामबन दाड़म से शब्बीर वानी। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।